आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य यह एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि हम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आपको प्रस्तुत करते हैं। और इसका हमारा उद्देश्य है कि हमारे जीवन की अल्टीमेट रियलिटी, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, सनातन सत्य हम आपको देना चाहते हैं। और क्यों देना चाहते हैं, इसका कारण है कि हम आपके जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। ये जीवन अच्छा बने और अगला जीवन भी अच्छा बने, यानी वर्तमान और भविष्य दोनों अच्छा बने। उसके लिए हम सनातन सत्य कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषय, नई विचारधारा, नई बातें, नया चिंतन रखते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर चिंतन से भरा विषय है कि प्रकृति और पुरुष। यह प्रकृति और पुरुष के बारे में जानकारी करना एक हमारी लाइफ स्टाइल है, वे ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ लिविंग है, साइंस ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की पद्धति है। क्योंकि दोनों को जान लेंगे तो ये होलिस्टिक बन जाएगा। अगर हम एक को ही जानेंगे तो वो एकांगी बन जाएगा, और दोनों को जानेंगे तो ये अनेकांतवाद लागू हो जाएगा। और प्रकृति और पुरुष के भेद और वो किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों क्या है, दोनों का संबंध क्या है, दोनों क्यों साथ जुड़े हुए हैं, जब सांगोपांग विवेचन आप इस एपिसोड के अंदर सुनेंगे तो आपको क्षीर नीर का विवेक हो जाएगा, आपको हे और उपादेय का विवेक हो जाएगा। यह छोड़ना है, ये ग्रहण करना है। आपके इस विवेक जागृति से ही आपका जीवन, आपका प्रतिदिन बहुत ही सुंदर बनेगा। और आप मान के चलिए, जिसका वर्तमान अच्छा होता है निश्चित तौर पे उसका भविष्य अच्छा होगा। और हमारा वर्तमान आज अगर अच्छा है तो वह क्यों है कि हमारा भूतकाल अच्छा रहा हुआ हो। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य को हम खंड खंड नहीं करते, हम अखंड रूप में रहते हुए केवल वर्तमान में जीवन यापन करते हैं। और करना चाहिए। वर्तमान में जीना एक साधना है और ये भावक क्रिया है, और यही हमको मुक्त करती है। जब हम वर्तमान में जिएंगे तब हम पुरुष और प्रकृति का क्षीर नीर करेंगे। देखिए, पहले हम प्रकृति को लेते हैं। प्रकृति आपके सामने है, ये पर्यावरण, ये ब्रह्मांड, ये विश्व, कॉस्मोस, ये दुनिया, ये सृष्टि, कई इसके पर्यायवाची हैं। ये जो आपके सामने ये प्रकृति है, तो वह प्रकृति तो बहुत विशाल है, जिसमें 84 लाख जीवा योनियों, ओनली बर्थ प्लेसेस। मैं लिविंग जो है वो लिविंग एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मात्र बर्थ प्लेस की बात कर रहा हूँ। 24 लाख है, वो लिविंग बीइंग्स तो जो है असंख्य अनंत है। तो ये प्रकृति हो गई। दूसरी प्रकृति आपकी खुद की प्रकृति है, आपकी आदतें, आपकी विचारधारा,
आपकी जीवन शैली, ये सारा प्रकृति है। और पुरुष जो है वह इस प्रकृति के भीतर विराजमान एक शुद्ध आत्मा स्वरूप जो है वह तत्व है, वह पुरुष है। सांख्य की भाषा में बात करें तो पुरुष है वह एकदम विशुद्ध तत्व है, और प्रकृति जो है वो माया है। जब उस माया की छाया पुरुष पर पड़ जाती है तब वह उसके प्रलोभन में आकर के और वह जो है प्रभावित हो जाता है, वह भी अशुद्ध हो जाता है। और जब उसको ज्ञान होता है कि मैंने जो है माया का प्रभाव मेरे पर पड़ गया है, तो वह उसको शुद्धिकरण करता है, तो पुनः शुद्ध हो जाता है, वो शुद्ध स्वरूप में ही है। तो पुरुष को अलग रखो, प्रकृति को अलग रखो, दोनों अपने अपने स्थान पे रहेगी। आप उसको जो ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों साथ न रहे, और वह स्थिति होती है मुक्ति की अवस्था, प्योर पुरुष की अवस्था। प्योर पुरुष मुक्ति में रहता है, सिद्धशीला में रहता है, और प्योर पुरुष होने के बाद के अंदर वह पुनः इस शरीर में धारण नहीं करता है। इस शरीर में अभी जो पुरुष जो है वह प्रकृति से लुभावित हो गया, प्रभावित हो गया, बॉन्डेड हो गया, इसी कारण शरीर धारण हुआ है। और जब वो पुनः अपनी मूल अवस्था में है ही है, अशुद्धि को दूर कर लेगा। कौन सी अशुद्धि, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति और पुरुष को जोड़ने वाला अज्ञान है, और इस अज्ञान को अलग अलग हमारे भारतीय और भारतीयेतर दर्शनों ने अलग अलग शब्द दिए हैं। कोई इसको कर्मरज कहता है, कोई इसको कर्म शरीर कहता है, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, कारण शरीर, और पुण्य पाप, अदृष्ट और कर्म, कई नामों से पुकारा जाता है। ये अज्ञान पर अविद्या और अज्ञान है, ये तो मात्र एक ने एग्री किया है। उस अज्ञान को अलग कर दो, प्रकृति पुरुष अलग हो जाएंगे। तो देखिए प्रकृति जो है वो बनती कैसे है। प्रकृति बनती है, मैं ब्रह्मांड की प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब व्यक्तिगत प्रकृति की बात कर रहा हूँ कि ये प्रकृति जो बनती है ये कॉजेस डालने के कारण बनती है। यानी कोई भी बैटरी जो है वह पहले चार्ज होती है। अगर बैटरी का चार्ज 0 है तो वो बैटरी मृत अवस्था में वो कार्य नहीं कर सकती है। पहले बैटरी जब चार्ज होती है, लाइव होती है, तब जाकर के वो काम करते करते वह जो है डिस्चार्ज हो जाती है पुनः। तो ये चार्ज है, ये इस प्रकृति को बनाने वाला अज्ञानता का तत्व है, और डिस्चार्ज तत्व है, ये भुगतान का तत्व है। ये दोनों प्रकृति में चलते रहते हैं, और प्रकृति के बहुत से कंपोनेंट होते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा सबसे बड़ा कंपोनेंट है। वो कंपोनेंट जो है सारा पुरुषार्थ करता है। आज पुरुषार्थ का डंका बजता है। हर एक व्यक्ति से बात करें कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए, और लोग कहते हैं पुरुषार्थ करोगे तो महान बनोगे, पुरुषार्थ करोगे तो पाओगे, और जब पुरुषार्थ ही नहीं किया तो आपको फल कहाँ से मिलेगा। यानी किसी न किसी रूप के अंदर ये पुरुषार्थ हमारे बीच में आ ही जाता है। तो ये पुरुषार्थ है वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा का जो है भाग है, और ये प्रतिष्ठित आत्मा है प्रकृति का भाग है। प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो सारा जड़ तत्व है। इसके अंदर जो है एक मैकेनिकल पार्ट है जो प्योरली भुगतान है। ये जो जड़ शरीर मिला है वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। प्योरली मैकेनिकल पार्ट, ये मैकेनिकल आत्मा हो गई। और एक जो है हम चार्ज करते हैं, और दूसरा जो डिस्चार्ज जो होता है
वह प्योरली मैकेनिकल है। और जो प्योरली मैकेनिकल डिस्चार्ज हमारे मन वचन काया की बैटरियां खुलती है, जब वो चल रहा है तो चल देखिए कि चार्ज कैसे होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। यानी भाव कैसे पड़ते हैं, उन भावों से ही सारा ये शरीर बनता है। तो भाव जो है हमारा एक कहना चाहिए कि ये सारा जो है स्टोरेज करता है। भाव कैसे पड़ता है कि जो कुछ भी हमारा ये हिसाब चल रहा है, ये जो हमारा भोग चल रहा है, उस पे हम अगर रिएक्ट करते हैं, यानी जो हमारा हिसाब है उसके साथ जुड़ते हैं तो रिएक्ट होता है, और वह सारा हिसाब है वो राग द्वेष युक्त होता है, वो मोह युक्त होता है, और वह जो है क्रोध मान माया लोभ युक्त होता है। ये सारी माया है और ये सारा मोह का संसार है, ये हमारा भुगतान है। इसके अंदर हम उस भुगतान पे जुड़ते हैं तो हमारा नया भुगतान यानी नया चार्ज पड़ता है, और हम उसके साथ में नहीं जुड़ते हैं तो नो कॉजेस, और नई कॉज का पढ़ना ये ही हमारा रियल पुरुषार्थ है। और कॉज कब नहीं पढ़ते हैं कि हम उससे मुक्त रहे। इसीलिए हमारे सनातन सत्य के दो बहुत मुख्य उद्देश्य है जो हम आपको हमेशा बताते रहेंगे। वही हमारा आधार है कि जो प्रकृति है वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र है, और वह अवस्था कहिए, वह प्रकृति कहिए, वह कुदरत की रचना है। यानी ये मन वचन काया है, प्रकृति की रचना है, कुदरत की रचना है, उसकी मालिक कुदरत हो जाती है। और कुदरत जैसे नाच नचाती है, कुदरत कैसे नाच नचाती है, तो कुदरत के लिए कहा गया है कि रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। यानी जो पुरुष है वो क्यों खेलता है, वो क्यों जो है इससे लुभावित होता है, क्योंकि उसके साथ अटैच हो जाता है। ये अटैचमेंट ही अज्ञान है। अगर अटैच नहीं रहे तो वो प्योर पुरुष रहे, और अटैच हो गया तो वो बद्ध आत्मा हो गया, और बद्ध हो गया तो वह शुद्ध हो गया, वो माया से जुड़ गया। तो सारा जो वेद विज्ञान है वो मुक्त और अमुक्त का है। अगर आप अमुक्त रहते हो, जुड़ते नहीं हो, मुक्त रहते हो, तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति से कॉजल बॉडी बनी क्योंकि हमने जो चल रहा है उस पर रिएक्शन किया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, देख लीजिए कि मान लीजिए कि आपकी संतान है, वो संतान को आपने जन्म दिया और वह भी अपने हिसाब के अधीन जो है वो आपने उसको जन्म दिया। तो संतान आपकी हो गई और संतान को आपने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कार्य किया। और कई बार क्या होता है कि वो संतान जो है वो आपको कष्ट देती है, आपको अपशब्द बोलती है, आपका आदर नहीं करती है। तब जब आपका आदर नहीं करती है और आप उस विचारधारा के साथ में नहीं जुड़ते हो कि भाई मेरा ही किया हुआ कर्म है, मेरी संतान है, मेरे भुगतान का हिस्सा है, और आज जो है ये मात्र जो है ये एक संजोग बन करके आई है, प्रकृति ने उसको संजोग बनाया है। तो आप उसके किसी भी जो है दुराचरण को, किसी भी जो है उसके बुरे कार्यों को जो है आप नजरअंदाज कर देते हो, लेट गो कर देते हो। तो ऐसी लेट गो की स्थिति के अंदर जो है वो आपके कोई भी नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे, आपकी कॉजल बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन आपने उसके ऊपर जो है वह अपना चिंतन जोड़ दिया कि देखो मैंने तो इसको बड़ा किया और
यह जो है उसको मुझे सुख देना चाहिए, मेरा सम्मान करना चाहिए, लेकिन मुझे सुख नहीं दे रहा है, ये कपूत है, उसके बारे में आपने कई तरह की धारणा बनाई, कई तरह के शब्द बोले उसको। तो ऐसी स्थिति के अंदर वह जो है वह आपके कॉजेस बढ़ गए, आपकी कॉजल बॉडी है वो बढ़ गई, और कॉजल बॉडी के बढ़ने के कारण जो है वो आपका जो है वो प्रकृति बढ़ गई, प्रकृति का वॉल्यूम बढ़ गया, घटा नहीं है। जबकि हमारा ये एम होना चाहिए कि जो हमारी प्रकृति का वॉल्यूम है, हमारी कॉजल बॉडी का जो वॉल्यूम है, राग द्वेष का जो वॉल्यूम है, जो घनत्व है, उसको घटाना है। और उसको घटाना इतना है कि धीरे धीरे उसको शून्य करना है, क्योंकि अज्ञान जब शून्य हो जाएगा, वो सारा अज्ञान ज्ञान और विज्ञान में, देखिए ज्ञान अज्ञान और विज्ञान, ये अज्ञान है, ये माया है, ये प्रकृति है, और जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा का जो लक्षण है, और वो हमारी उसको नियंत्रित करती है प्रज्ञा, जो कि आत्मा की प्रतिनिधि होती है। और एक विज्ञान ये होता है कि मन वचन काया की क्रिया से मुक्त रहना, यह विज्ञान है। जो ही विज्ञान हमने टच किया, जो ही विज्ञान हमारे साथ में जुड़ गया, जो ही हमारे साथ में वो अध्यात्म विज्ञान बन करके आया, तभी हमारा रियल पुरुषार्थ चालू हो गया, और तभी हम पुरुष के अकाउंट में चले गए। देखिए ये पुरुष और प्रकृति के दो अकाउंट हमेशा चलते रहते हैं। ये ऐसे अकाउंट है जो बैंक में डेबिट क्रेडिट के अकाउंट होते हैं। पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें मात्र दो चीजें ही होती है, डेबिट या क्रेडिट। अगर आपने पैसा बैंक से लिया है, आपके नाम डेबिट, और पैसा अगर आपने बैंक में जमा कराया आपके अकाउंट के माध्यम से, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। जब ये डेबिट क्रेडिट होकर के ये जीरो हो जाता है, बैंक आपसे कुछ नहीं मांग सकता, आप साहूकार हो गए। और जब आपका डेबिट क्रेडिट चल रहा था और हिसाब पूरा नहीं, आप कर्जदार हो गया। ठीक उसी तरीके से ये पुरुष और प्रकृति का तालमेल, इन दोनों का रहना कब तक है? जब तक ये डेबिट क्रेडिट रूपी कॉजल बॉडी है। इस कॉजल बॉडी को डेबिट क्रेडिट, हमें इसके अंदर डेबिट तो करना ही नहीं है, इसको तो क्रेडिट करना, यानी इसको धीरे धीरे पुरुषार्थ करके और इसको शून्य करना है, इसको कम करना, इसको बढ़ाने की बात नहीं है। और वो कम कब होगा? आप प्रकृति के साथ से अलग रहोगे। अब प्रकृति से हम अलग कैसे रहे? देखिए, जितना हमारा इस शरीर के अंदर भुगतान है, वो सारा भुगतान मन वचन काया रूपी जो ये पुतला है उसके मन के माध्यम, यानी पहले चिंतन में आता है। यानी अगर मान लीजिए हमें किसी की अभिनय करनी है, तो अभिनय पहले चिंतन में उतरेगी। कोई व्यक्ति किसी को गाली देना चाहेगा तो पहले वह उसके मन में उतरेगी, चिंतन आएगा। हर चीज का पहले चिंतन आता है, विचार बनते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति को अलग अलग रखना है, दोनों को मिक्स नहीं होने देना है। प्रकृति को आजाद करना, पुरुष को और प्रकृति को आजाद होना है। जड़ और चेतन को अलग होना है, जड़ और चेतन के रिश्ते को समाप्त करके और हमारे पुरुष को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है। और प्रकृति को जो हमारी बड़ी प्रकृति ब्रह्मांड में, उसमें जाकर के विलीन होना है। पंचभूत में विलीन होना है। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में जाके विलीन हो जाते हैं। तो देखिए कि हमने जीवन का मोटो बनाना है।
हमें इस लाइफ को कैसे बनाना। मैं आपको एक बहुत सुंदर तरीके से लाइफ की डिजाइन 24 आवर्स की बताता हूँ कि जब आप सूर्योदय में उठते हैं तो सबसे पहले आपका जो अस्तित्व है, आप जो है, आप अपने आप को जब परिचय करोगे कि मैं कौन हूँ, तब आपको जवाब मिलेगा कि ज्ञानी पुरुष के जो है वो आशीर्वाद से आपको ज्ञान देने के बाद में आपको पुरुष बना दिया गया है। आप स्वयं पुरुष हो, आप स्वयं भगवान हो, आप स्वयं शुद्ध आत्म तत्व हो मूल रूप से, और आप जो है स्वयं एक सुख का सागर हो, आनंद का जरिया हो, और आनंद का दरिया हो, और आनंद का समुंदर हो। आप उस आनंद के समुद्र को प्रणाम कीजिए, स्वयं स्वयं को प्रणाम कीजिए। हे मेरे प्रभु, आज का दिन मेरा अच्छा निकले, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। देखिए, आप किसी भी सीनियर सिटीजन को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं, वह हमारे भीतर विराजमान पुरुष की प्रेजेंस से प्रणाम होता है। अगर पुरुष विराजमान नहीं है, अगर हमारा शुद्ध आत्म तत्व विराजमान नहीं है, तो प्रकृति तो बेचारी को जला दिया जाएगा। ये शरीर जो जड़ है उसको घर में कोई नहीं रखता। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, मेरी उदाहरण देने की बहुत अधिक आदत है, और उस उदाहरणों के माध्यम से मैं आपकी बुद्धि को एकदम जो है क्लियर करना चाहता हूँ। आपके भीतर के कोई संशय को वे मैं उदाहरणों के माध्यम से जो है संशय को दूर करना चाहता हूँ। कि आप देखिए, अगर पुरुष इस शरीर से विरक्त हो गया, अलग हो गया, निकल गया और दूसरी जगह जन्म ले लिया उसने, तो पीछे ये जो जड़ तत्व प्रकृति बची हुई है, पीछे ये जड़ तत्व जो शरीर बचा हुआ है, उसको क्या घर वाले आके घर में रखेंगे? क्या पत्नी पुत्र पोते आपको घर में रखेंगे? जबकि पुरुष विराजमान था, शुद्ध आत्मा विराजनी, तो सब कहते दादाजी, मामा जी, नाना जी, और मेरे पति परमेश्वर, और मेरे भगवान, और हम सबका पालन पोषण करने वाले, आप महान हो, आप विद्वान हो, आप प्रवचनकार हो, और कुछ न कुछ उपाधियों से अलंकृत करते। लेकिन पुरुष चला गया, प्रकृति जड़ बन गई। प्रकृति मूल रूप से जड़ है, लेकिन वह अज्ञानतावश मिश्र चेतन हो गई। प्रकृति नाचने लग गई, मैं ही करने वाली हूँ। ये असर उसका अज्ञानता का है, जबकि करने वाला तत्व तो जो है वह व्यवस्थित शक्ति है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है वो करता नहीं तो है, नहीं बन सकता। लेकिन अगर मानता है कि ये प्रकृति मानती है कि मैं स्वयं को चलाती हूँ, मैं घर बनाती हूँ, बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, मैं और मेरा का वह पूरा बखान करती है, यानी मैं और मेरा का वो चिंतन करती है। मेरा धन संपत्ति, मेरे परिवार, मेरे रिश्ते और संबंध, संपत्ति, साधन, इन सब की बात करती है। तो वह जो है उसके साथ के अंदर जुड़ जाती है, और वो ऐसा करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने आप को कभी भी करता मत समझो। और जगत के इस हमारा सनातन सत्य क्या कहता है कि जगत के समस्त प्राणियों को निर्दोष, अकर्ता, निमित्त और शुद्ध आत्मा स्वरूप समझो। कोई भी व्यक्ति अपराधी है तो वो अपराधी क्यों है? अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण ऐसा ही उसने कर्म का बंधन किया और वह अपराधी बन गया, यानी वो मिक्सिंग चालू कर दिया उसने जो है वो बुरे काम करने लग गया, बुराई में चला गया, आतंकवाद में चला गया, हिंसा के अंदर चला गया, और बहुत सी जो बुराइयां उसके अंदर वो चला जाता। ये तो उसके पूर्वकृत कर्मों का फल है। तो इसीलिए
आप उसके प्रति ओपिनियन या अभिप्राय देते हो तो आप नई पहुंच डालते हो। आप उसके प्रति अभिप्राय ओपिनियन देने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि वो तो अपने क्रमों के अधीन संचालित है। तो आप कैसे उसके नियंता नहीं हो, आप कैसे अभिप्राय ओपिनियन देते हो, किस तरीके से जो है उसको आप दोषी मानते हो, किस तरीके से उसके प्रति बुरी भावना मानते हो। ये तो तात्विक दृष्टि से बात होगी। और हम जो है सामाजिक दृष्टि से बात करें तो ये बात तो सही है, क्योंकि वो अपराध कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है। और जब बहुत से गलत कार्य जो है इस हमारे ब्रह्मांड में इकट्ठे हो जाएंगे, जब ब्रह्मांड के अंदर हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी और वही हमको मिलेगी। यानी कोई व्यक्ति गलत दिशा में है और हम सही दिशा जानते हैं, हम उस रॉन्ग बिलीफ को अगर राइट बिलीफ में बदलना जानते हैं, जो कि हमारा भी उद्देश्य है सनातन सत्य का, तो उस उद्देश्य को ही हम साकार करके आपको देना चाहते हैं। तो ये आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड पुरुष और प्रकृति का अगर आप भेद समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल, आपके जीने की पद्धति और आपकी सोच कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकती। आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहेगी, क्योंकि आप हर बात में हमारे सनातन सत्य के द्वारा दिया गया जो है आप फार्मूला लागू करोगे। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, दोनों साथ साथ है, दोनों साथ साथ रहेंगे, क्योंकि प्रकृति मेरी लायबिलिटी है। क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हम आत्मा में विश्वास करते हैं, हम कर्मों में विश्वास करते हैं। तो पूर्व जन्म के अंदर एक्स नाम के व्यक्ति ने जो है उन कर्मों का अर्जन किया, भाव डाले, भाव से चार्ज किया, और वह कर्मों के अधीन जब मर गया, आयुष्य के अधीन, तो मरने के बाद में इस जन्म में दूसरे व्यक्ति, दूसरी बॉडी ने जन्म लिया। इस कारण से हम भूल गए कि ये मैंने किया, मैंने तो कभी अपराध किया ही नहीं है, ये मुझे सजा कहाँ से मिल रहा है। अरे भाई, तुमने नहीं, एक्स नाम का व्यक्ति पूर्व जन्म में था, उसने अपराध किया, जब उसकी सजा तुम्हारे को मिल रही है। लेकिन हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान में पुरुष हमेशा साथ रहता है। पुरुष परमानेंट तत्व है, पुरुष शुद्ध आत्मा तत्व है, पुरुष कभी नहीं बदलता। तो कितना एक अच्छा फॉर्मूला, एक यूनिवर्सल ट्रुथ, एक सार्वभौम सत्य आपको सनातन सत्य मिला कि पुरुष परमानेंट तत्व है। आप हमेशा पुरुष के अकाउंट में रहिए। प्रकृति जड़ तत्व है, प्रकृति लायबिलिटी है, प्रकृति आपका अर्जन किया हुआ, आपके स्वयं का अर्जन किया हुआ है। जब आपका स्वयं का अर्जन है तो यू आर लायबल टू गेट द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट यू हैव अर्न्ड। वो आपको करना पड़ेगा, तो वो आपकी मजबूरी है और आप उससे बच नहीं सकते। हम बच नहीं सकते हैं तो हमारे साथ है, ये चलने दो। लेकिन चलते चलते वो हमें इससे अलग रहना है। तो हमारा सनातन सत्य, कोई भी बात हम कहेंगे तो दो सनातन सत्य आपके सामने हमेशा आएंगे कि मैं मन वचन काया से मुक्त। ये तो मन वचन काया तो प्रकृति हो गई, लेकिन मेरा पुरुषार्थ क्या है? इससे मुक्त मैं शुद्ध आत्मा तत्व यानी पुरुष हूँ। तो आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभ कामना कि जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और स्नेह व पुरुष और प्रकृति को जान करके, भेद विज्ञान करके सुप्रीम जो सनातन सुख की अवस्था, शाश्वत सुख की अवस्था, उसको प्राप्त करे। आप सभी के प्रति मंगल भावना।